नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और औसत का पिछला 2 वीडियो जो था उसमें भी हमने धाकड़ प्रश्न किए थे और उनके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट और साथ में जो ट्रिक है वो भी हमने बताया था। तो 2 वीडियो पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट बना है औसत का, वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हर एक प्रश्न को, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ठीक है। देखिए, पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है आपके पास, ए, बी तथा सी की आयु जो है वो क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। ए का जो आयु है वो 32 वर्ष है ना, 32 वर्ष है। बी का जो आयु है वो 36 वर्ष है और सी की जो आयु है वो 46 वर्ष है। इनका पूछ रहा है कि औसत कैसे निकालेंगे, मतलब औसत आयु कितनी होगी। तो एवरेज जो होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, एवरेज है ना, औसत ये होता है आंकड़ों का योग यानी सम, जितने आंकड़े हैं, और डिवाइडेड बाय नंबर, है ना, कितने वो संख्याएं उनकी कितनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो इन तीनों का अगर सम हम करें तो कितना हो जाएगा, यहीं से एवरेज निकल आएगा, है ना। तीनों का सम कर दीजिए और ये हैं कितने, है ना, डाटा हमारे पास कितना है, संख्या में कितना है, 1 2 3, 3 है तो बटे में 3 कर देंगे, यहाँ पर आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो बेसिक सा प्रश्न था, एकदम आसान सा प्रश्न था। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत शानदार प्रश्न, मतलब इससे अधिक लेवल के, हाई लेवल के जो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हर जगह वैसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इन सभी को जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, है ना, फिर 3 3 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 और बटे में ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। चलिए, इसको काटिए तो 3 3 9, ठीक ना, 3 3 9 और बचा 2 तो 24 हो गया, 3 8 24 यानी 38 वर्ष, है ना, 38 वर्ष। तो इन तीनों का औसत आयु जो होगा वो 38 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बड़ा बेसिक सा सवाल था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और उसको भी शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या बोला है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाइएगा, बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ए और बी का जो औसत आयु है 20 वर्ष है, ठीक है। बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है और सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया आपको, जो एवरेज होता है ना, यानी औसत, वो क्या होता है, आंकड़ों का योग सम बटा कितने नंबर हैं वो, मतलब संख्याएं कितनी है उसकी, आंकड़ों की, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम सम निकालें उनका सम, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ से ये हुआ एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखते जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी हैं, इनकी जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है, यानी एवरेज। ए तथा बी का जो एवरेज है, वो कितना दिया है, वो दिया है हमारे पास यहाँ पर 20 वर्ष, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, 20 वर्ष। अच्छा, एवरेज तो 20 वर्ष दिया है। अब ये दोनों नंबर में कितने हैं, दो लोग हैं, तो 2 लोग का मल्टीप्लाई अगर कर दें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों के आयु का योग निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। भाई, औसत आयु का मतलब क्या होता है, औसत आयु का मतलब है कि प्रत्येक का औसतन 20 वर्ष है, ठीक है। तो 2 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 कर देंगे, दोनों लोगों का आयु, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू 20 दूना हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, दूसरा क्या बोला है, b तथा c की औसत आयु 19 वर्ष है, यानी b और c का जो आयु का योग होगा वो कितना हो जाएगा, एक का 19 वर्ष है,
तो 2 लोगों का 19 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 38 हो जाएगा। तीसरा क्या बोला है कि सी और ए का औसत आयु 21 वर्ष है। सी और ए का औसत आयु कितना है, 21 वर्ष है। तो एक का 21 है, मतलब 2 का कितना हो जाएगा, दोनों लोग का योग 21 दूना ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें कि ए की आयु क्या होगी। देखिए ए बी बराबर 40, ए प्लस बी बराबर 40, बी प्लस सी बराबर 38 और सी प्लस ए बराबर 42 दिया है। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे हम, देखिए तीनों को अगर जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर भी जोड़ दीजिए तो 40 और यहाँ पर इसको देखिए, ये 38 और 42 ये हो जाएगा 80, 80 और 40 120। ठीक है, 80 और 40 120 हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग, तीनों के आयु का योग कितना आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 60 बार में। तो ए बी सी तीनों का आयु का योग जो है वो 60 वर्ष आ गया। आपसे एक आयु पूछा है, मतलब बी और सी को घटा दीजिए, तो बी प्लस सी का आयु कितना है, 38 वर्ष है। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा, तीनों का टोटल 60 है, उसमें हम बी और सी का घटा देंगे, यानी 38 को यहाँ पर घटा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, यानी 22 वर्ष। 22 वर्ष इसका हो जाएगा ए का आयु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। ऐसे ही शानदार तरीके से हम लोग सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए कैसे करना है इस सवाल को। देखिए यहाँ पर 6 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज कितना दिया गया है दोस्तों, 20 दिया गया है। ठीक ना, ये है नंबर और ये है हमारे पास एवरेज। ठीक ना, ध्यान से देखते जाइएगा, ये है एवरेज। अच्छा, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, मतलब 6 संख्याओं का औसत 20 है ना, तो यहाँ पर जो सम होगा 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 छक्के 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, मतलब पहले 6 संख्याएं थी, अब एक संख्या हटा दिया गया, यानी अब हमारे पास 5 ही संख्या बचा, और उन 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया 15। अब 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, है ना, 75। देख लीजिए 6 संख्याओं का सम 120 और 5 संख्याओं का सम 75, यानी एक संख्या का सम यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 में से 75 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, फिर यहाँ पर 11, 11 में से 7 गया 4, यानी एक संख्या का योग आया हमारे पास 45। और एक संख्या का योग का मतलब क्या हुआ, वही संख्या हुआ, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो हटाई गई संख्या है एक संख्या, वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 45 हो जाएगी। देखिए कितने आसान तरीके से, बहुत आसान है, बस सारी चीज़ें एकदम समझते जाइए कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये बहुत लाजवाब सवाल है, एकदम धाकड़ सवाल है। ऐसे प्रश्न में आप लोग हमेशा फंस जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज सीख लीजिए ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से करना है, कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है। इस सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 2 जो है वो ट्रिक होगा। ठीक है, तो ट्रिक से आप सिर्फ इसको 1 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, है ना। देखिए 50 संख्याओं का औसत जो है वो 36 है। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत जो है वो कितना प्राप्त किए गए, 36 प्राप्त किए गए। 50 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो 36 है, यानी जो टोटल सम हुआ कितना हो गया, ये एवरेज है ना। देखिएगा ये एवरेज, तो सम कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। देखिएगा गुणा कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा 0 और 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3 और 5 3 15, 15 3 18, यानी ये हो गया हमारे पास 1800, है ना, 1800। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 50 संख्याओं का जो योग है वो 1800 आ गया। फिर इसमें प्रश्न में आपसे बोला गया, बाद में पता चला कि एक संख्या, सिर्फ एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, है ना, कम ले लिया गया। अब कम लेके औसत निकाल ले लिया गया, तो कितना कम लिया गया? भाई एक ही संख्या है, एक संख्या को 48 लेना था लेकिन 23 ले लिया गया, है ना, जोड़ते वक्त। तो यहाँ पर कमी कितना हो गया? कमी कितना हो गया देख लीजिए, 48 लेना था लेकिन ले लिया गया 23, है ना, तो कमी कितने का हो गया देख लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये 25 आ जाएगा, यानी 25 का कमी हो गया औसत में। ठीक है, जो योग था ये क्या है? ये क्या है? हमारा योग है, 50 संख्याओं का योग है, सम है। तो इसमें 25 की कमी आ गई, मतलब हमको शुद्ध औसत निकालने के लिए इतना अधिक करना पड़ेगा ना, इतना जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो इसमें जोड़ दीजिए, इस 25 को इसमें जोड़ दीजिए 1800 में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1825, 1825, यानी सही शुद्ध योग, शुद्ध टोटल कितना आ गया? 1825 आ गया। अब टोटल हमारा 1825 है, इसमें आपको क्या करना है? औसत निकालना है। तो टोटल संख्याएं कितनी है? 50 है हमारे पास, बटे 50 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये आएगा, देख लीजिए 5 से इसको भाग करिए, 5 3 15, बचा 3, तो ये हो गया 32, और 5 छक्के 30, ठीक है, फिर बचा 2, तो हो गया कितना? 25, और 5 पचम 25, अब बटे में 10 है तो 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी 36.5, 36.5 नया औसत होगा, न्यू एवरेज हो जाएगा और शुद्ध औसत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अच्छा, अब इसका ट्रिक सुनिए, ये हमारा पहला मेथड हुआ, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि औसत जो है वो कितना है? 36 है, ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 36 है। 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, यानी कमी कितने का हुआ? कमी 25 का हुआ। ये जो कमी है इसको हम 50 लोगों में बांटेंगे, है ना, औसत निकाल रहे हैं, मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को जितना बराबर बराबर मिला है वही तो औसत होता है ना। तो देखिए, सभी में कमी कितने का हो गया? 25 का, यानी एक में कमी कितने का होगा? तो सभी में कमी 25 का, हमारे पास टोटल हैं 50 जने, तो इसको 50 जने में बांट दीजिए, यानी 1/2 का, 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5, यानी सभी में 0.5 की कमी हो गई थी, मतलब हमको शुद्ध औसत निकालने के लिए 0.5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 36 पहले से था, इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 36.5, ये सही औसत है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए, सीधा सीधा इसको ट्रिक से कैसे करना है। यहाँ पर देखिए कितने की कमी हुई है ना, इसको ध्यान से फिर से समझिएगा। 50 संख्याओं का औसत 36 है ना, 36 है हमारे पास, औसत कितना है दोस्तों? 36। बाद में ये पता चला कि 48 की जगह पर 23 ले लिया गया। 48 लेना था लेकिन ले कितना लिया गया? 23, यानी कम ले लिया गया। कितना कम ले लिया गया? देख लीजिए, 25 कमी ले लिया गया। तो जब 25 कमी ले लिया गया तो 36 आया औसत। अब इस 25 कमी को कितने जनों में बांटेंगे? 50 जनों में, तो बटे 50 कर दीजिए, आया कितना? 0.5। तो ये 0.5 सभी में कमी हो गया था। हमको शुद्ध औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा इसमें, यानी 36.5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है आप इसको सभी प्रश्नों में, इस तरह का जो भी प्रश्न है उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न चलिए देखेगा, अगला सवाल ये रहा। अब ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है। एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिख लिया गया, ठीक है, यानी ज़्यादा लिख लिया गया। 16 लेना था लेकिन 61 लिख लिया गया।
तो लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 हो गया। ठीक है, अभी एवरेज कितना है 35। ठीक ना, ये क्या है हमारा 20 संख्याओं का एवरेज है, औसत है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। लिखना था 16, लिख लिया गया कितना 61, यानी कितना ज़्यादा लिख लिया गया देख लीजिए। 61 में से अगर हम 16 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, यानी 45 ज़्यादा ले लिया गया है ना, 45 ज़्यादा ले लिया गया। तो 45 जब ज़्यादा ले लिया गया तो हर एक में कितना ज़्यादा लिया गया होगा देख लीजिए। कितने संख्याएं हैं, 20 लोग हैं, लोगों को लेकर चलिए इसमें, है ना। तो 20, तो एक में कितने का ज़्यादा हुआ होगा तो देख लीजिए, इसको काट दीजिए तो 45 है ना, 22.5, अच्छा 22.5, 22 है ना, 22.5 और बटे में क्या है हमारे पास यहाँ पर पहले से 22.5 बटे 10 है ना, यानी ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, चलिए डायरेक्ट भाग करना सीखिए भाई। 45 का आधा करेंगे तो 22.5 आएगा, 22.5 के भी बटे 10 है ना, तो 2.25 हो जाएगा। चलिए, अब इतना जो है इतना अधिक ले लिया गया था, क्या बोला है 16 के स्थान पर 61 लिख लिया गया था, यानी अधिक ले लिया गया था। मतलब हमको जो भी औसत आया है उसमें से इतना कम करना पड़ेगा, तब हमको शुद्ध औसत सही औसत मिल पाएगा। तो इस 35 में से कितना कम करेंगे दोस्तों, 2.25 कम कर देंगे। ठीक है, 2.25 कम कर दीजिए, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ से ये आ गया 75 है ना, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2 और ये 3, यानी 32.75, 32.75 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर झलक रहा है, इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर ज़्यादा हो रहा हो, ज़्यादा ले लिया गया हो तो औसत में उसको घटाना पड़ेगा, अगर कम ले लिया गया हो तो औसत में उसको जोड़ देना पड़ेगा। ये चीज़, दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा भाई। यहाँ पर 16 के स्थान पर 61 लिया गया है, यानी ज़्यादा ले लिया गया है, तो जो भी औसत आएगा उसमें से हमको मेन औसत में से उसको घटा देना है, तो हमको शुद्ध औसत मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए देखिएगा, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करिए। क्या दिया है सवाल में, वैसे ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था। 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, है ना, औसत अंक कितने थे 65, एवरेज अभी कितना है, अभी एवरेज है हमारे पास 65। बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, 38 के बजाय है ना 83 जोड़ दिया गया, यानी कितना अधिक जोड़ा गया देख लीजिए, यहाँ से घटा दीजिए तो 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, यानी 45 अधिक जोड़ लिया गया। भाई पहले 38 लिखना चाहिए था, 38 जोड़ना चाहिए था, लेकिन जोड़ कितना लिया गया 83। ठीक है, उल्टा देख लिया गया तो 83, मतलब अधिक जोड़ लिया गया, तो औसत में से हमको उतना कम करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो 45 अधिक हुआ है वो कितने जनों में हुआ है, वो हुआ है 50 छात्रों में, मतलब एक छात्र में कितना अधिक हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 9 45 है ना, 9 और बटे 10 है तो 0.9 आ जाएगा, 45/5 0.9। अच्छा, इतना अधिक लिख लिया गया है ना, हर एक में इतना अधिक ले लिया गया है, मतलब इसको हमको इस औसत में कम करना पड़ेगा, यानी 65 में से हमको 0.9 को कम कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 में से 9 गया 1, ये हुआ 64, यानी 64.1, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 64.1, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का सवाल आपको बन जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में आए। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अलग टाइप का प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्नों को आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखकर इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। ऐसा ट्रिक हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए क्या ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे बोला है 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है।
यदि प्रत्येक संख्या में, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रत्येक संख्या में, यानी 10 संख्याएं हैं तो 10 के दसों में क्या किया गया है, 5 जोड़ा गया है, तो नया औसत क्या होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि जो चीज़ें प्रत्येक संख्या में हो रही हैं वही औसत के साथ हो जाएगा। मतलब यदि 5 जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर 4 घटाया जा रहा है तो औसत में भी 4 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर 10 का गुणा किया जा रहा है तो औसत में भी 10 का गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को अगर 3 से भाग दे दिया जा रहा है तो औसत में भी 3 से भाग दे दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ आप 1 सेकंड का टाइम लीजिए। 10 संख्याओं का औसत 30 है, औसत हमारे पास कितना है, 30 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, यानी औसत में भी हमारा सीधे सीधे 5 जुड़ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा नया औसत, यानी 35। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 35 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, समझ में आ गया। जो चीज़ें प्रत्येक संख्या के साथ हो रही है, चाहे जुड़ रहा है कोई भी संख्या, चाहे घट रहा है, चाहे गुणा हो रहा है, चाहे भाग हो रहा है, वही काम हमको औसत के साथ कर देना है, तो हमको नया औसत मिल जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, 10 संख्याओं का औसत 12 है। औसत अभी कितना है, 12 है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। देख लीजिए, जो चीज़ें प्रत्येक संख्या के साथ हो रही हैं वही औसत के साथ भी हो जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा हो रहा है तो औसत में भी 6 से गुणा हो जाएगा। 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 12 छंग 72 हो जाएगा। यानी जो नया एवरेज होगा, न्यू एवरेज, वो कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज वो हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसको तो आप सिर्फ देखकर भी आंखों से भस्म कर सकते थे। ठीक ना, ऐसा सवाल था ये। चलिए अब हम थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा प्रश्न जब भी आएगा, और हमेशा ही पूछे जाते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की परीक्षा देने आप लोग जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं एवरेज के। एवरेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अरिथमेटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक ना, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, सारे प्रश्न एकदम लगा लीजिए, है ना। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखिए कि ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। क्या बोला है, 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, तीनों संख्याएं 4, 5 और 6 इस अनुपात में है। ठीक है, और उनका एवरेज जो है वो 25 है। तीनों संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है दोस्तों, 25 है। हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 3 संख्याएं हैं। तो एक संख्या 25 है, औसतन 25 है, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग यहाँ से सम टोटल है ना, कितना आ जाएगा, 25 3 75 आ जाएगा। क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, योग का एवरेज इनटू कितने नंबर्स हैं वो, है ना। तो 3 संख्याएं हैं, एवरेज उनका कितना है, 25 है। तो 25 गुणा 3 कर देंगे तो तीनों संख्याओं का औसत निकल जाएगा, मतलब सम निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो तीनों संख्याओं का टोटल जो है, टोटल वो कितना है, 75 है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना, बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अनुपात में बड़ा कौन है, 6 है ना। तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, अनुपात में 6 बड़ा है। कितने में से, टोटल में से। टोटल हमारा कितना है यहाँ पर, 4 5 9 और 9 6 15, है ना, 15। और टोटल हमारे पास तीनों संख्याओं का योग कितना है, 75 है। गुणे 75 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 15 5 75 और 6 5 30। सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वो 30 हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, फिर से यहाँ पर नहीं समझ में आया है तो फिर से समझा देते हैं। देखिए, औसत में सबसे बड़ा क्या है, 6 है। टोटल हमारे पास कितना है, टोटल कितने में बटा है वो, 4 5 9 9 6 15 15 15 में से 6 हिस्सा किसका, 75 का, क्योंकि टोटल तीनों का योग कितना है, 75 ना है। काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा 30 आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। इसको आप लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे करना है समझ लीजिए, तरीका क्या होगा, है ना भाई। देखिए यहाँ पर सम कितना आया, अभी अभी हमने निकाला 25 गुणे 3, है ना। सम टोटल तीनों का कितना आ गया, 25 गुणे 3 यानी 75। अच्छा, संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, 4x, 5x और 6x, यही तो होगा हमारा, है ना भाई। तीन संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, तो तीनों संख्याएं 4x, 5x, 6x हो जाएंगी। इन तीनों का टोटल कितना आया है, देख लीजिए 75 आया है। यहाँ से इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15x, 15x बराबर ये हुआ 75, है ना, ये हुआ 75। इन x का मान यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, काट देंगे इसको तो 5 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 6x है, तो 6x यानी 6 गुणे x का मान 5। देख लीजिए यहाँ से भी 30 आ गया, ठीक ना। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आध दो सवाल यहाँ पर और देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया गया है यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब ये ऐसा सवाल है ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। कुछ लोग कह देते हैं अपरिवर्तित रहेगा, कुछ लोग कह देते हैं 1 की वृद्धि होगी, 1 की कमी होगी। मतलब हाँ, यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लगा कर देख लीजिए कि भाई क्या होने वाला है, एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा। 5 क्रमागत संख्याएं हैं यानी लगातार संख्याएं, तो कोई भी लगातार 5 संख्याएं ले लीजिए। सबसे सरल होगा कि हम 1 से शुरू कर लें। तो 5 लगातार संख्याएं क्या हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 लगातार संख्याएं। इनका औसत क्या है, n है। तो औसत कैसे निकालते हैं, जोड़ के सभी को और जितने वे हैं उससे भाग दे देते हैं, यानी 5 से बराबर यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये कितना आ गया यहाँ पर, इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15/5 यानी 3, यानी n का मान हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पर बोला है कि अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं, यानी 5 संख्याएं तो पहले से थी, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। अब आगे की 2 संख्याएं और शामिल कर लीजिए, यानी 6 और 7 को हमने और शामिल कर लिया। अब इसका औसत निकालिए। देखिए सभी को जोड़ेंगे, फिर जितने ये हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 7 संख्याएं हैं, अब की बार देख लीजिए कितना आ जाएगा। यह आ जाएगा, यहाँ तक 15 हुआ था, 15 और 6 7 13, 15 13 ये हो गया 28, 28/7 यानी ये हुआ हमारे पास 4, है ना। काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। तो पुराना औसत हमारा 3 था और अभी कितना हो गया, 2 संख्याएं और लेने पर 4 हो गया, यानी बढ़ा कितना 1, है ना, यानी 1 की वृद्धि होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगली 2 संख्याएं मिलाने पर औसत में कितनी वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक सवाल इसी तरीके का और देखते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। ठीक ना, देखिएगा इस सवाल को। ये सवाल भी वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। वैसे तो इसका सीधा आंसर ऑप्शन ए आएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, है ना। लेकिन करके देखते हैं क्या ये सही होता है कि नहीं। 9 क्रमिक संख्याएं, 1 से शुरू करिए, ले लीजिए। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 9 क्रमिक संख्याएं हो गई। इनको जोड़ के इनका औसत निकाल लीजिए, बटे 9। औसत कितना है इनका, दिया गया है हमारे पास n दिया गया है ना, ये इसका वैल्यू कितना है, n है। ठीक है, चलिए n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ तक 15 हुआ था और ये 7 6 13, 15 13 18, 28 और 9 8 17, है ना। तो 28 और 17, 28 और 17, ठीक है, जोड़िए तो ये आ जाएगा आपके पास 45। तो 45/9,
यानी ये हुआ हमारे पास 5। अभी फिलहाल कितना है, औसत कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, अब आगे की दो और संख्या है यानी 10 और 11 को और जोड़ दीजिए इसमें। तो अब की बार जो औसत होगा एवरेज, वो कितना हो जाएगा, पहले से इनका योग 1 से लेकर 9 तक का योग कितना है 45, और इसमें दो अगली संख्याएं और जोड़ेंगे यानी 10 और 11। तो 10 और 11 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, बटे में कितना, अब टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 11 हो गई ना। देख लीजिए ये आ जाएगा हमारा 66 बटे 11, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, तो पहले औसत 5 था, दो संख्याएं मिलाने के बाद 6 हो गया, बढ़ा कितना हमारे यहाँ पर 1, यानी पहले n था, अब यहाँ पर ये n+1 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही शानदार प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए हमने आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, साथ में ट्रिक की भी बात की है जहाँ ज़रूरत था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए। जय हिंद।